Hello everyone, welcome to my class RS Classes. I am your teacher Riya and I welcome you all in my math class. आज हम क्या बात करने जा रहे हैं बच्चों? As I told you in my last class, आज हम लोग बात करने वाले हैं fractions on a number line and equivalent fractions. What are equivalent fractions? How to generate them? So अगर आप इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड देखते देखते प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट आपको हमारे एवरी लेसन के न्यू अपडेट्स मिलते रहे, राइट? सो यू डोंट मिस आउट एनी इंपॉर्टेंट चैप्टर. सो आज का हमारा चैप्टर है फ्रैक्शंस का कंटिन्यूएशन, राइट? तो चिल्ड्रन, फ्रैक्शन क्या होता है मैं एक बार आपको फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ. फ्रैक्शंस आर बेसिकली पार्ट ऑफ अ होल. अगर हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल में टोटल 4 पार्ट्स हैं तो 4 becomes the whole and if out of those 4 parts you are coloring 1 part, so 1 becomes the part of a whole. तो आपका फ्रैक्शन बन जाता है 1/4. ये हमने लास्ट टाइम भी बात की थी. अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शंस को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कम, I'll show you. फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन. कोई भी एक रैंडम हम फ्रैक्शन ले लेते हैं. सपोज मेरा फ्रैक्शन है 4/7. ओके, यानी कि टोटल 4 पार्ट्स हैं आउट ऑफ 7 पार्ट्स. तो चिल्ड्रन, आई हैव अ फ्रैक्शन 4/7. दैट मीन्स होल पार्ट इज 7 and out of 7 I am taking 4 parts only. इसे अब हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर. कैसे करेंगे? लेट्स सी. सो चिल्ड्रन, हम एक लाइन बनाएंगे एंड वी आर गोइंग टू डिवाइड दैट लाइन इनटू 7 इक्वल पार्ट्स बिकॉज हमारा होल जो है दैट इज 7. सो लेट्स मार्क 7 पॉइंट्स ऑन दिस. तो चिल्ड्रन, दिस इज द नंबर लाइन जिसमें मैंने 7 पार्ट्स बना दिए हैं. 1 2 3 4 5 6 7. 7 में से हमारा फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट क्या है? 7 में से ये फर्स्ट पार्ट है, दैट इज 1 आउट ऑफ 7. तो हम इस फर्स्ट पार्ट को लिख सकते हैं 1 आउट ऑफ 7. सेकेंड पार्ट क्या होगा? 2 आउट ऑफ 7. तो वी विल राइट फॉर द सेकेंड पार्ट 2 आउट ऑफ 7. थर्ड पार्ट हमारा होगा 3 आउट ऑफ 7. सिमिलरली 4 out of 7, 5 out of 7, 6 out of 7, 7 out of 7. तो अगर चिल्ड्रन आप देखिए 7 out of 7, जब हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर द सेम, इट्स वैल्यू इज 1. When you have same numerator and same denominator, then its value is equal to 1. तो अब इसमें आप देख सकते हो कि जब हमारा 7 आउट ऑफ 7 आ गया दैट मीन्स इट इज 1 मतलब पूरी कंप्लीट नंबर लाइन, वन होल नंबर लाइन. अब आउट ऑफ दैट वन होल वी हैव मार्क्ड ऑल द पार्ट्स. पहला पार्ट है तो 1 आउट ऑफ 7 है वो, क्योंकि वो पहला पार्ट है. 7 में से फर्स्ट पार्ट, तो ये हमारा 1 आउट ऑफ 7 है. 2 आउट ऑफ 7 मतलब 2 पार्ट्स जब हम लेंगे 2 आउट ऑफ 7. 3 पार्ट्स जब हम लेंगे 3 आउट ऑफ 7. जैसे हम लोग फ्रैक्शन को शेडिंग करके दिखाते हैं वही सेम तरीका नंबर लाइन पर है. 4 आउट ऑफ 7 हमारा फ्रैक्शन था. सो 4 आउट ऑफ 7 विल बी 1 पार्ट, 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स. यहां तक की नंबर लाइन हमें मार्क करनी है फॉर 4 आउट ऑफ 7. यहां पर हम अपना 4 आउट ऑफ 7 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है रिप्रेजेंट 4 आउट ऑफ 7 ऑन अ नंबर लाइन, तो आप इस तरीके से एक नंबर लाइन बनाएंगे. उसके जो डिनोमिनेटर है उतने पार्ट्स में उसको डिवाइड करेंगे और लिखते जाएंगे ऊपर के पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 व्हाटएवर नंबर ऑफ पार्ट्स आर देयर, डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम. और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपना न्यूमरेटर वाला जो नंबर है उतने पार्ट्स को अलग से लाइन बनाकर शेड कर देते हैं. राइट? आई होप दिस इज clear to you how to make fractions on a number line.
ओके अब हमारा सेकेंड टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. आई विल शो यू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नाउ. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. सो चिल्ड्रन, इक्विवेलेंट में अपना ही एक वर्ड आ रहा है इक्वी. इक्वी का मतलब है इक्वल फ्रैक्शंस. जो फ्रैक्शंस की वैल्यू इक्वल है वो हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है. रिमेंबर इट. नाउ आई विल ड्रॉ टू पिक्चर्स टू शो दिस टू यू. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक पिज्जा बनाया. ओके आप एक पिज्जा लेकर आए और आपने उस पिज्जा को कट कर दिया बिल्कुल सेंटर में से, फ्रॉम द मिडल. ओके सो हमारे पास एक फ्रैक्शन आ जाएगा व्हेन आई विल शेड वन पार्ट ऑफ इट. और इस पिज्जा में से आपको ये वाला शेयर खाना है. दिस वन इज योर शेयर. तो आपके पास कितना पिज्जा का पार्ट आया? आपके पास आया हाफ पार्ट. दैट इज वन पार्ट out of two parts, right? So that is your share. When next day you are buying another pizza, जब आपने next day एक और पिज्जा लिया, so this time you are going to cut the pizza into 4 equal parts. हमने 4 equal parts में पिज्जा को कट किया और इन 4 parts में से you are taking these 2 parts. Okay? Now, what do you understand by this? अब इसमें आपका फ्रैक्शन क्या बना? आपको कितने पार्ट्स मिले? टोटल पिज्जा में थे 4 पार्ट्स. 4 में से आपको मिले 2 पार्ट्स. सो यू आर गेटिंग 2 आउट ऑफ 4 और 2/4. राइट? अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो 2/4 भी हाफ पिज्जा को ही हमें दिखा रहा है. इन बोथ दीज केसेस इसमें भी आपको ये हाफ वाला पार्ट मिल रहा है और इस पिज्जा को भी अगर आप ध्यान से देखो इसमें भी आपको हाफ पिज्जा मिल रहा है. द ओनली डिफरेंस इज द वे द पिज्जा हैव बीन कट. जिस तरीके से पिज्जा को काटा गया है सिर्फ वो डिफरेंट है, अदरवाइज दोनों पिज्जाज में आपको हाफ हाफ पिज्जा मिल रहा है. राइट? इसी को अगर मैं एक और तरीके से एक्सटेंड करूं, दैट यू आर गेटिंग वन मोर पिज्जा, लेट्स मेक, एंड यू आर कटिंग दिस पिज्जा इनटू 6 इक्वल पार्ट्स. आपने इस पिज्जा को 6 पार्ट्स में कट किया एंड आउट ऑफ दो 6 पार्ट्स यू आर टेकिंग 3 पार्ट्स दिस टाइम. 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट्स. तो आपका शेयर क्या बनता है यहां पर? 3 आउट ऑफ 6. So in this figure also you are getting 3 parts out of 6 parts. अगर आप इस पिज्जा को भी ध्यान से देखो तो इसमें भी you are getting half of the pizza. Only difference is कि वो किस तरीके से कट किया गया है. That means कि ये तीनों fractions equal हैं. 1/2 is equal to 2/4 is equal to 3/6. क्योंकि ये तो बहुत छोटा फ्रैक्शन था, हाफ के फ्रैक्शंस हमने बना के देखे. कई बारी हमारे को बड़े फ्रैक्शंस के लिए भी काम करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया दैट जनरेट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 4/9. तो हम कैसे जनरेट करेंगे? आपको सिंपली अपना फ्रैक्शन लिखना है और इस फ्रैक्शन को आप कोई भी सिंपल होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो. फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसके साथ कोई नंबर लिया, लेट्स से 2. सिंपल बेसिक नंबर है, 2 ले लिया. सो आई विल मल्टीप्लाई 4/9 बाय 2, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी. ऑलवेज रिमेंबर चिल्ड्रन, आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है. राइट? तो 4 times 2 gives me 8 and 9 times 2 gives me 18. तो मेरा फ्रैक्शन जो जनरेट हुआ दैट इज 8/18, 8 out of 18. ये मेरा एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जनरेट हुआ. सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे? फिर से हम 4/9 को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे. एनी होल नंबर यू कैन टेक, 3, 4, 7, 8, 11, 10, किसी भी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हो. तो इस बार हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें? इस बार आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विद 5.
मेक श्योर कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप ऊपर 5 के साथ कर रहे हो तो नीचे भी 5 के साथ ही करोगे, डिफरेंट नंबर्स के साथ नहीं। ओके, तो 4 times 5 gives me 20 and 9 times 5 gives me 45। तो मेरा फ्रैक्शन आ गया 20/45 और 20 out of 45। Now let's generate the third fraction 4/9 को आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अब मैं एक सिंपल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूं, सिंपलेस्ट नंबर दैट इज 10। लेट्स मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय 10 एंड डिनोमिनेटर बाय 10। बहुत सिंपल होता है, 4 times 10 is 40 out of 90। तो मेरा फ्रैक्शन आया 40 out of 90। So what are the 3 equivalent fractions of 4/9? So the 3 equivalent fractions of 4/9 are 8/18, 20/45 or 20/45, 40/90, 40 out of 90। ये 3 हमारे equivalent fractions है of 4/9, right? I hope this is clear to you। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं वो हमने यहां पे देखा, दे आर द इक्वल फ्रैक्शंस, और उसको जेनरेट कैसे करते हैं वो हमने यहां पे देखा। ऑलराइट, कम। ओके चिल्ड्रन, सो आई होप दिस थिंग वाज क्लियर टू यू। बेसिक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते क्या हैं, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को जनरेट कैसे करते हैं। दिस इज हाउ वी डू इन फ्रैक्शंस, राइट। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम 1-2 क्वेश्चंस और करेंगे इसी चीज पर। वी विल रिवाइज दीज थिंग्स वंस अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, इट विल बी द रिवीजन क्लास ऑफ both the concepts that we have done so far: fractions, numerator denominator, equivalent fractions, fractions on number line, comparing fractions। इसके कुछ क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी in the next class। Okay, so stay tuned, keep subscribing and liking to my channel so that आपको मिलते रहे new lessons, new chapters और उनके प्रैक्टिस भी, right? If you have any doubts, any queries, आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आपको पर्सनल क्लासेस लेनी है, I am giving my personal email ID at the bottom। आप उस पर जाके मुझे ईमेल जरूर करिएगा। Okay, so I'll see you in the next class। Goodbye, take care।